शाम 5 बजे तक 65% मतदान हुआ है, तो वहीं शाम 5 बजे के बाद भी कतारों में खड़े रहे लोग। कतारों में वोटिंग के बाद आएगा अंतिम आंकड़ा। तो एक और, जहां निकाय चुनाव में शाम 5 बजे तक की बात की जाए तो 65% है मतदान, और शाम 5 बजे के बाद भी कतारों में वोटिंग के बाद जो लोग खड़े उसके बाद फाइनल आंकड़ा भी आना बाकी। तो देखिए, आज जो वोटिंग शाम 5 बजे तक 65% हुई, हालांकि इसके बाद भी कतारों में लोग खड़े हुए देखे गए। तो देखिए, निकाय चुनाव में शाम 5 बजे तक 65% है मतदान। तो वहीं इसके साथ ही कतारों में वोटिंग के बाद अभी अंतिम आंकड़ा आना बाकी। देखिए, एक और, जहां शाम 5 बजे तक के आंकड़ा सामने आया 65% है मतदान, और लोगों के अंदर एक जागरूकता नजर आई, जहां पर वो शाम 5 बजे का समय होने के बाद भी कतारों में खड़े हुए नजर आए। यानी कि जिस तरीके से वोटिंग के लिए लगातार अभियान चलाया गया, लोग जागरूक हो घरों से बाहर निकले, उसकी तस्वीर यहां पर एक देखने को मिली। शाम 5 बजे के बाद भी लोग कतारों में खड़े नजर आए, और फाइनल आंकड़ा आना भी बाकी। कतारों में वोटिंग के बाद आएगा अंतिम आंकड़ा। तो शाम 5 बजे तक की अगर बात की जाए तो 65% मतदान यहां पर देखने को मिला है। और ज्यादा जानकारी के लिए देखिए, हमारे साथ हमारे संवाददाता अजीत राठी देहरादून से हमारे साथ जुड़ गए। अजीत, सीधा आपके पास आते हुए, देखिए लगातार कोशिश ये कि लोगों को जागरूक किया जा सके, और कहीं ना कहीं उसकी एक बानगी देखने को मिली। फिलहाल अगर आप जमीन में देखिए, आप लगातार मौजूद रहे और ग्राउंड जीरो से कवर भी किया, तो ऐसे में क्या कुछ तस्वीर आपको निकल कर आई, और साथ ही साथ जवाब ये कि किन चीजों को लेकर के लोग मतदान केंद्रों पर पहुंचे, आखिर मुद्दे क्या कुछ रहे? देखिए, ये जो आंकड़ा है 65% वाला, तो ये टेंटेटिव एक आंकड़ा है 5 बजे तक, और चूंकि हमने अपने चैनल के माध्यम से दिखाया भी है कि 5 बजे के बाद भी लंबी कतारें मतदान केंद्रों के अंदर प्रेमिसेस में लगी रही, लंबी लंबी कतारें लगी रही, लोग खड़े रहे। तो एक वो जो ऑथेंटिक आंकड़ा है वो आना बाकी है, लेकिन 5 बजे तक 65% क्रॉस हो चुका था, और इसी लिहाज से ये पूरे प्रदेश का आंकड़ा है। और जब तक ये पूरे प्रदेश का आया, तो उसमें भी आप समझिए कि पौड़ी और देहरादून, इनमें दोनों में सबसे कम मतदान प्रतिशत हुआ है। इन्होंने ही मतदान के औसत को बिगाड़ने का काम किया है। अभी अंतिम आंकड़ा आना अभी बाकी है हालांकि, तो लेकिन फिर भी जो ट्रेंड चलता आ रहा है वही मुझे लगता है अंतिम ट्रेंड भी वही होगा। दूसरी तरफ जो मुद्दे थे, मैंने जैसे अभी सुबह से हम लगातार इस टॉपिक पर बात भी कर रहे हैं, राष्ट्रीय दल यहां पर चुनाव लड़ रहे हैं, क्षेत्रीय दल भी चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन मुद्दे हाइपर लोकल हैं। जो शहर को स्मार्ट कैसे बनाया जाए, शहर को सुंदर कैसे बनाया जाए, नाली खड़ंजे, सड़क, पेयजल आपूर्ति, ट्रैफिक मैनेजमेंट, और ये जो तमाम चीजें जो रोजमर्रा की होती है, जिनसे यहाँ व्यक्ति हर रोज रूबरू होता है, तो उनको सुदृढ़ करने के मुद्दे लोगों के दिमाग में थे। इन्हीं मुद्दों को लेकर के लोग मतदान केंद्रों तक पहुंचे। लंबी लाइनें लास्ट तक लगी रही, लेकिन दूसरी तरफ बड़े पैमाने पर बड़ी संख्या में वोट कटने की शिकायतें सबसे ज्यादा देहरादून से मिली। और एक एक मतदान केंद्र पर जहां 5,500 मतदाता थे, वहां पर 1,400 मतदाताओं के नाम नहीं होना, यह दर्शाता है कि एक बहुत बड़ी चूक हो गई है। इसमें दोनों तरफ गलती है। जब राज्य निर्वाचन आयोग ने मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन करके ऑनलाइन डाल दिया था, तो लोगों ने चेक नहीं किया। उसके बाद भी जिन्होंने चेक किया उनके नाम जोड़े गए, और 35,000 नाम उसके बाद उसमें ऐड किए गए। लेकिन लोग थोड़ा जागरूक होने चाहिए थे। दूसरा, सिस्टम की काहिली के शिकार यहां पर मतदाता हुए हैं, और जो बीएलओ होता है घर घर जाकर नोक करता है। पौड़ी में एक मामला ऐसा आया, 10 साल के बच्चे को 29 साल की उम्र दिखाकर उसका एक कार्ड बना दिया गया और पहचान पत्र बन गया, और वो मतदान केंद्र पहुंच गया वोट देने के लिए। तो बच्चा 10 साल का है, 29 साल की उम्र है, फोटो उसी का है, नाम उसी का है। तो ऐसी जो गलतियों की भरमार थी, उससे जो पूरे की पूरी जो एक होमवर्क किया गया था सभी जिलों में, उस पर एक सवालिया निशान खड़ा हो गया है। दूसरी तरफ बात यह है कि चूंकि पिछली बार 69.75% निकाय चुनाव में मतदान हुआ था पूरे प्रदेश में, इस बार वो ये आंकड़ा, अंतिम आंकड़ा कहां पहुंचता है, ये भी देखने वाली बात होगी। पिछली बार 8 नगर निगम थे, 5 भारतीय जनता पार्टी ने जीते, 2 कांग्रेस और 1 निर्दलीय। 40 नगर
पालिका परिषदों में से 17 कांग्रेस ने जीते और कुछ निर्दलीय और भाजपा ने। नगर पंचायतों में भाजपा आगे रही। इस बार ये सीन क्या होता है? पिछली बार 8 नगर निगम थे, इस बार 11 नगर निगम है। 11 नगर निगम में बाजी कौन मारेगा? इस पर लेकिन हम लौटेंगे आपके पास। ऋषिकेश, तमाम पार्टियों ने कोशिश की कि अपनी मजबूत स्थिति को वहां पर कायम किया जाए और कितना कामयाब होंगे इसको लेकर भी हम तमाम चीजों पर बात करेंगे। हमारे साथ अलग अलग जगहों से संवाददाता जुड़े हुए, जहां टिहरी से संवाददाता अरविंद नौटियाल हमारे साथ है, तो रामनगर से संवाददाता रोहित गोस्वामी और अल्मोड़ा से दिग्विजय सिंह भी हमारे साथ हैं। दिग्विजय, अगर अल्मोड़ा की बात करें तो वहां पर क्या कुछ तस्वीर आपको देखने को मिली और लोग कितना जागरूक नजर आए मतदान को लेकर के? देखिए, मतदान अल्मोड़ा में 7% बढ़ेगा। अभी शाम 5 बजे तक की जो बात है वो 51% के आसपास यहाँ मतदान हुआ है। उसके बावजूद भी 6 बजे तक लोगों की लंबी लंबी लाइनें देखी गई। पहली बार अल्मोड़ा नगर निगम बना है, तो बात यहाँ जो खास रहेगी, यहाँ 40 वार्ड बने हैं, तो वार्डों की लड़ाई बहुत नजदीकी है। तो जो वार्ड के पार्षद चुनाव लड़ रहे हैं वो लोग एक एक मतदाता को घर से लेके बूथ तक लाए। इससे यहाँ मतदान प्रतिशत शायद थोड़ा बढ़ेगा, लेकिन शाम 6 बजे तक प्रशासन की ओर से कोई आधिकारिक आंकड़ा नहीं आया है। लेकिन जो मोटा अनुमान है 55 से 60% के आसपास अल्मोड़ा में मतदान रहेगा। जी अंकुर जी, बिल्कुल। अगर मुद्दों की बात की जाए तो वो क्या कुछ रहने वाले, और अगर महिलाओं की अगर हम बात करें, क्योंकि देखिए हर वर्ग के लोगों को, चाहे वो युवा हो, फिर चाहे वो महिला हो, या फिर उसके साथ ही अन्य वर्ग के लोगों, सभी को टारगेट करने की कोशिश पार्टियों की ओर से की गई थी। कितना कामयाब होती हुई दिखाई दी? देखिए, यहाँ मुकाबला कांग्रेस मुकाबला था। भाजपा से अजय वर्मा है, तो कांग्रेस से भैरव गोस्वामी मैदान में है। यहाँ पार्किंग की बड़ी समस्या है, बंदरों की बड़ी समस्या है, कटखनी बंदर यहाँ बहुत ज्यादा है, आवारा जानवर बहुत ज्यादा है। ये सभी मुद्दे सभी राजनीतिक दलों ने अपने में शामिल किए थे। अब ये देखना होगा कि कौन सा नेता, कौन सा राजनीतिक दल अपने मुद्दों को जनता तक पहुंचा पाया और किसने किस पार्टी पर विश्वास किया। विश्वास बड़ी चीज होती है। नितांत स्थायी चुनाव होते हैं, इसमें स्थानीय चेहरे देखे जाते हैं, राष्ट्रीय दल से लोग चुनाव लड़ते हैं, लेकिन उसकी साथ ही यहाँ जो व्यक्ति होता है उसकी छवि कैसी है वो बड़े मायने रखती है। अब लोगों ने वोट दे दिया है, अब सारे जो भी वोट है वो बैलेट बॉक्स में बंद हैं। अब इसको 25 तारीख तक सब लोग को इंतजार रहेगा कि कौन यहाँ जीतता है और किस पे लोगों ने विश्वास किया और किसको लोगों ने नकार दिया। बिल्कुल, तमाम चीजें आप जरूर देखने वाली बात होगी। और हालांकि रोहित के पास चलेंगे रामनगर। अगर हम बात करें रोहित, तो रामनगर में क्या कुछ स्थिति आपको वहां पर देखने को मिली और लोग कितना जागरूक? देखिए, मूल सवाल यही कि कितना जागरूकता लोगों के अंदर आ पाई और किन मुद्दों को लेकर के वहां पर वोटिंग की गई? जी, मैं आपको बताऊं कि आज जो है रामनगर में मतदान सुबह 8 बजे से प्रारंभ हो गया था और 5 बजे जो है मतदान बंद हो चुका था। 5 बजे बाद एसडीएम राहुल शाह जो थे रिटर्निंग अफसर, उन्होंने कमान संभाली और 5 बजे मतदान केंद्रों को जो है बंद कर दिया गया था। जितने लोग मतदान केंद्र के अंदर थे वो ही इस समय वोटिंग कर रहे हैं। और इस समय जो है खताड़ी क्षेत्र हो, चाहे भोजानी क्षेत्र हो, चाहे गुलरघट्टी क्षेत्र हो और ऊंटगांव क्षेत्र हो, वहां पे अभी लंबी लंबी लाइन की कतारें लगी है। लोग अपना मतदान करने में लगे हुए हैं। बिल्कुल, देखिए लोगों के द्वारा जरूर मतदान किया जा रहा है, लेकिन अगर मुद्दों की बात की जाए, क्योंकि यहाँ पर कहा यह भी जाता है कि जो निकाय के चुनाव है ये पूरी तरीके से कैंडिडेट बेस्ड चुनाव होता है, यानी कि मुद्दों पर बात होती है और कैंडिडेट की कितनी पकड़ है इसको लेकर के ये चुनाव होता है। तो ऐसे में वहां पर क्या कुछ स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है? जी, मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे जो है भारतीय जनता पार्टी का जो सिंबल है वो मदन जोशी को मिला है और कांग्रेस ने ये सीट ओपन टू ऑल करी है। इसमें 2 प्रत्याशी इनके लड़ रहे हैं, एक रंजीत रावत खेमे के और एक हरीश रावत खेमे के। और यहाँ पे जो ये सीट रही है हमेशा से कांग्रेस के पक्ष में रही है, नगरपालिका अध्यक्ष की। और बात करी जाए भारतीय जनता पार्टी की, उससे बगावत करके नरेंद्र शर्मा जो भाजपा के नेता थे वो यहाँ पे चुनाव लड़ रहे हैं। कहीं ना कहीं भाजपा के लिए सरदर्द बना हुआ है उनका चुनाव लड़ना। और मुद्दे की बात करें, जनहित की मुद्दे की बात करें, इसको लेके जो है जनता ने यहाँ पे वोट किया है, क्योंकि जो स्थानीय मुद्दा मेन है रामनगर का सरकारी अस्पताल पीपीई मोड़, स्वास्थ्य सुविधा को लेके यहाँ पे जो है और शिक्षा व्यवस्था को लेके यहाँ पे लोगों ने जागरूकता दिखा के मतदान किया है। चलिए, बिल्कुल, अगर जागरूकता रही है तो एक बेहद अच्छी बात है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। और वहीं उत्तराखंड में 100 नगर निकायों के लिए मतदान खत्म हो गया है। प्रदेश में शाम 5 बजे तक 65% मतदान हुआ, तो वहीं पूरे प्रदेश में वोटिंग के लिए 1515 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। सुबह 8 बजे से निकाय चुनाव के लिए वोटिंग शुरू हुई और शाम 5 बजे खत्म हो गई। मतदाताओं में काफी उत्साह इस दौरान देखा गया, तो वहीं वो सुबह से काफी देर तक वोट डालने के लिए लाइन में खड़े नजर आए। हम आपको 13 जगहों की तस्वीरों से रूबरू करा रहे हैं। देहरादून में ईस्ट कैनाल रोड से एमडी इंटर कॉलेज पोलिंग बूथ पर
कई मतदाताओं का नाम मतदाता सूची से गायब देखा गया। एक शख्स ने बताया कि उनके परिवार के 18 सदस्यों का मतदाता सूची में नाम नहीं है। अल्मोड़ा में मतदान केंद्र के बाहर लोगों की भीड़ लगी रही। लोग वोट डालने के लिए काफी उत्साहित दिखे हैं। सीमांत जनपद चमोली के 10 निकायों में सुबह से ही मतदान केंद्रों पर वोट डालने के लिए भीड़ लग गई और इस मौके पर प्रशासन ने कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की थी। हल्द्वानी के खालसा नेशनल बालिका इंटर कॉलेज में मतदाता सुबह लाइन लगा करके वोट डाल रहे थे। हरिद्वार में भी मतदाताओं का उत्साह सातवें आसमान पर देखने को मिला। तो वहीं वोट डालने के लिए लोग अपने घरों से निकल करके बूथों पर लंबी लंबी लाइन लगाकर खड़े नजर आए। कोटद्वार में निकाय चुनाव के लिए मतदाता सुबह 6 बजे से ही मतदान करने के लिए लंबी कतार लगा करके बूथों पर खड़े हो गए। नैनीताल के मतदाताओं में भी इस दौरान काफी उत्साह देखने को मिला है। पौड़ी में सुबह 8 बजे से जहां मतदान शुरू हो गया था तो लोग लंबी कतारों में वोट डालने के लिए खड़े नजर आए। रुद्रप्रयाग में निकाय चुनाव को लेकर के युवाओं में खासा उत्साह देखने को मिला। तो वहीं रामनगर में मतदान शांतिपूर्ण चला और मतदान को लेकर के पूरी सुरक्षा चाक चौबंद रही। रुड़की में कांग्रेस प्रत्याशी पूजा गुप्ता ने मतदान किया और लोगों से ज्यादा मतदान करने की अपील भी की। टिहरी नगर पालिका चुनाव में सुबह से पोलिंग बूथ पर भारी संख्या में मतदाता मतदान करने के लिए पहुंचे। उधम सिंह नगर जिले में 17 निकायों पर शांतिपूर्ण मतदान हुआ है। उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत निकाय चुनाव में वोट नहीं डाल पाए। जब